नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी मेरी गुरु है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी राजा महाराजा शहंशाह वाला मॉडल चलाना चाह रहे थे। मैंने मोदी जी को संविधान माथे पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। राहुल प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना करना है, मीडिया वाले कहते कि नहीं करना है, मुझे बस डेटा चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जाति जनगणना संविधान को मजबूत करने का काम है। इसको 10% ने नहीं बनाया, इसको 100% ने बनाया। इसकी रक्षा आप लोग करते हो, अडानी जी नहीं करते हैं। इकोनॉमी सोशल सर्वे करना चाहता हूं, वो इसकी रक्षा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को मैं अपना गुरु मानता हूं। उन्होंने मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है सिखाया। आजकल आए दिन ट्रेन का दुर्घटना या एक्सीडेंट या इस प्रकार की कोई भी ट्रेन की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती है। इसी क्रम में यूपी के बिजनौर में किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बट गई। इंजन 13 बोगियों को लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गया, 8 डिब्बे पीछे छूट गए। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर थी। किसान एक्सप्रेस झारखंड के धनबाद से पंजाब के फिरोजपुर जा रही थी। हादसा मुरादाबाद के आगे सियोहारा और धामपुर स्टेशन के बीच रविवार सुबह 4 बजे हुआ। गनीमत रही कोई भी यात्री चोटिल नहीं हुआ। चक्रामल गांव के पास S3 और S4 डिब्बे को जोड़ने वाली बोगी की कपड़ा टूटने की वजह से हादसा हुआ। लेकिन आप इस पर चिंता ना करिए, किसी भी मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि ये आपसे जुड़ी खबर है। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियां और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। संभावना है कि चुनाव आयोग हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग कराए। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है। इस पर जो भी फैसला होगा चुनाव आयोग इसका मंगलवार को ऐलान करेगा। इसके बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा की आंखों के तारे इनेलो और सितारे जेजेपी, जहां भाजपा वहां इनेलो। वहीं कुमारी सैलजा ने लिखा है कि छुट्टी होना तय है, इसलिए छुट्टी का बहाना ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उसने रविवार को दावा किया कि वेतन वृद्धि की धीमी गति और कमर तोड़ महंगाई के कारण वास्तविक मजदूरी में अभूतपूर्व गिरावट आई है। सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि शत्रु मुर्ग की तरह सरकार भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष खड़ी सबसे बुनियादी चुनौती के प्रति आंखें बंद किए हुए है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एक जाने माने ब्रोकरेज फर्म की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर सच्चाई पर प्रकाश डाला है, जिसे केंद्र सरकार लगातार नकारती रही है। रिपोर्ट में कहा कि भारत में वास्तविक घरेलू आय में लगातार गिरावट आ रही है। धीमी वेतन वृद्धि और कमर तोड़ महंगाई के कारण वास्तविक मजदूरी या कहे कि आय में अभूतपूर्व गिरावट आई है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण भी दिखाए कि श्रमिकों की क्रय शक्ति आज 10 साल पहले की तुलना में कम हो गई है। लेकिन इस पर भी आप चिंता ना करें, किसी भी मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। भाजपा सांसद व बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसान आंदोलन को दिए विवादित बयान पर पंजाब में बवाल मच गया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने कंगना रनौत पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगा असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजने की मांग की है। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहाँ रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि कंगना रनौत रोज पंजाब के नेताओं के खिलाफ जहर उगलती है। उन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, देश के किसानों को गाली दी, वह किसी भी शह पर बोल रही है। भाजपा इसके लिए सफाई दे। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग करता हूं कि FIR दर्ज की जाए, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक्शन हो और उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाए। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अतुल लोढ़े ने कहा है कि कंगना ने किसानों को रैपिस्ट कहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी उन पर एक्शन लेंगे या फिर उन्हें भी साध्वी प्रज्ञा की तरह बचा लिया जाएगा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना
साथ देते हुए कहा कि सरकार यू टर्न वाली सरकार है। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खड़गे ने बात कही। यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है। खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई। दीर्घावधि पूंजीगत लाभ सूचकांक के संबंध में बजट में रोल बैक, वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना, प्रसारण विधेयक को वापस लिया जाना, लेटरल एंट्री को वापस लिया जाना। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर कहा कि यह एक काल्पनिक सवाल है। खिलाड़ी किसी एक पार्टी के नहीं होते, वह पूरे देश के होते हैं। फिर भी अगर कोई उनकी पार्टी में शामिल होगा तो पता चल जाएगा। जो कोई भी पार्टी में शामिल होता है हम उसका स्वागत करते हैं। हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट की विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है। चर्चा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती है। इन सब चर्चाओं के बीच भाजपा नेता एवं पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने विनेश फोगाट का समर्थन किया है। विजेंद्र सिंह ने एक चैनल में बातचीत में कहा कि विनेश फोगाट हमारी भिवानी की लड़की है। अगर वह चुनाव लड़ती है तो हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ। हम पहले भी विनेश के साथ थे, हम उनके परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम विनेश के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।